नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। सन 1897 में आज ही के दिन ओडिशा के कटक में नेताजी का जन्म हुआ था। उनकी जयंती पर हर वर्ष इस दिन पराक्रम दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का आज नामकरण किया। इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस की देश के नागरिकों को बधाई दी। सबसे बड़े अनाम द्वीप का नाम पहले परमवीर चक्र विजेता के नाम पर, दूसरे सबसे बड़े द्वीप का नाम दूसरे विजेता के नाम पर और इसी तरह बाकी द्वीपों का नामकरण भी किया गया है। इन द्वीपों के नाम मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पेरू सिंह, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, कैप्टन विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे सहित 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर रखे गए हैं। उन्होंने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रदेशभर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झुंझुनूं में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। सवाईमाधोपुर और बूंदी में कई स्थानों पर पथ संचलन का आयोजन किया गया। करौली जिले के हिंडौन सिटी में रैली निकाली गई। भीलवाड़ा में नेताजी की प्रतिमा के समक्ष बालिकाओं की ओर से रंगोली बनाई गई। उदयपुर में पराक्रमी भारत थीम पर पहला मेवाड़ टॉक फेस्ट आयोजित किया जा रहा है। इसमें नेताजी के जीवन और विचारों पर चर्चा की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पराक्रम दिवस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारतवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए देशवासियों से नेताजी के सपनों का भारत बनाने के लिए समर्पित होने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से बहुत प्रभावित हैं और राष्ट्र के लिए उनकी दृष्टि को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने नेताजी की जयंती पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट संदेश के जरिए नेताजी को याद करते हुए कहा कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रभावित करेगा। 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र आज राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी सदस्य पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा करने लगे। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल से मुखातिब होते हुए कहा कि 50 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अभिभाषण शुरू होते ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य वैल में आ गए। कुछ देर बाद भाजपा सदस्य और निर्दलीय बलवान पूनिया भी वैल में आ गए। भाजपा के कुछ सदस्य पाले से नष्ट हुई फसल भी लेकर आए। हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा। राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू करने से पहले संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवाया। विधानसभा सत्र के दौरान आकाशवाणी समाचार जयपुर द्वारा आज से विधानसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा का प्रसारण शाम 6:40 से 6:50 तक किया जाएगा। इसकी वजह से रोजाना प्रसारित होने वाली जिले की चिट्ठी के समय में बदलाव किया गया है। सत्र के चलने तक जिले की चिट्ठी का प्रसारण शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।